साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और कमाल के वीडियो में। आज हम जिस नवयुवक किसान का रिव्यू करने वाले हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वर्मी कंपोस्ट बिजनेस को ही अपना रास्ता चुना, अपना करियर चुना और आज काफ़ी अच्छे से इस बिजनेस को करके काफ़ी लाखों सारा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आज उनसे ही हम जानने वाले हैं कि उन्होंने वर्मी कंपोस्ट की शुरुआत कैसे की, इंजीनियरिंग के बाद वर्मी कंपोस्ट का जर्नी कैसे रहा, साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट खाद में ऐसा क्या है जो इस खाद को बाकी केमिकल फर्टिलाइजर से अलग बनाता है। तो इसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, क्या दिक्कतें आती है, कैसे पैकेजिंग की जाए, कितना कॉस्टिंग लगता है, ये सारे चीज़ें उनसे समझने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे शुरुआत करके कितना % मुनाफा इस धंधे की वजह से आपको हो सकता है, कितने समय में। तो इस सारे चीज़ों की जानकारी उनके द्वारा हम लेने वाले हैं। साथ ही साथ अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सर, आप सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अपना एक छोटा सा परिचय बताइए और सबसे पहले साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपने जब इंजीनियरिंग की तो इंजीनियरिंग से वर्मी कंपोस्ट का सफ़र। नमस्ते नीरज जी और सभी आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, देखना स्टार्ट कर चुके हैं। तो मेरा नाम इंद्रजीत ठाकुर है। मैं ग्रीन ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड के तहत हम वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। ये लगभग 2 साल से हम कर रहे हैं। और मेरी जो पढ़ाई है, मेरी जो बेसिक पढ़ाई हुई थी, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, 2018 पास आउट हूँ। मैं जॉब की है। जॉब के बाद मेरा कुछ ऐसा था कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। फिर मुझे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पता चला और मैंने अलग अलग जगह पर देखा कि कौन करता है कौन नहीं करता है। फिर मैंने 2-3 जगह पर ट्रेनिंग ली इस चीज की कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितना खर्च आता है और किस लेवल तक इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, एक छोटे से लेवल से एक बड़े लेवल तक कैसे ले जा सकते हैं। तो जर्नी अभी तक कंटिन्यू है सर। तो इंद्रजीत जी, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे वर्मी कंपोस्ट इंडिया में तो बहुत तरीके हैं बनाने के लिए, लेकिन आप कौन से विधि से वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं? मेजरली 3 तरीके के जो तरीके होते हैं, 3 वे में वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, जो भी काफी लोग उस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहला होता है सर, जो सीमेंट की जो टंकी होती है उसमें बनाकर करते हैं। दूसरा होता है प्लास्टिक बैग्स होते हैं, उसमें करते हैं। और तीसरा होता है ओपन विंडो मेथड, जो सबसे सस्ता तरीका होता है। और हम सभी लोगों को यही सजेस्ट करते हैं कि सस्ते से सस्ते, कम से कम खर्च में अपना व्यवसाय चालू करें, या आपको खुद को यूज करना है तो आप खुद के यूज के लिए भी कम से कम खर्च करके अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बनाकर अच्छे से अच्छी चीज को आप इस्तेमाल करें। तो हमारा जो तरीका है ओपन विंडो मेथड है। तो ओपन विंडो मेथड में सर का मैक्सिमम चीजें तो घर पे ही अवेलेबल हो जाती है। सबसे पहले तो एक प्लास्टिक शीट लगती है जो कि नीचे बिछानी होती है, जिसमें 2 बेड हम पेयर में लगाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे पेयर में लगते हैं बेड। तो सबसे पहले प्लास्टिक शीट होती है, उसके ऊपर ईंट होती है, जो ब्रिक्स होती है, वो कहीं भी मिल जाती है। तो लगभग 2 बेड बनाने के लिए 200 से भी कम ईंटों की जरूरत पड़ती है। मैं अगर एग्जैक्ट काउंट बताऊं आपको तो 170 से 180 ईंटें लगती हैं। 30 फीट लंबे बेड बनाने के लिए, जो कि 4 फीट चौड़ा होता है और 30 फीट लंबा होता है। तो उसमें प्लास्टिक शीट लग गई आपकी, उसमें ईंटें लग गई हैं, ब्रिक्स लग गई हैं, उसमें लगभग 200 ईंट लग गई है। और गोबर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि गोबर। काफी लोगों के पास खुद का गोबर होता है, काफी लोग खरीदते हैं। गोबर के रेट अलग अलग एरियाज में अलग अलग होते हैं। कहीं पे 800 रुपए में मिल जाता है, कहीं पे 4000 रुपए में भी मिलता है। एक ट्रॉली की बात कर रहा हूँ। तो एक ट्रॉली गोबर 800 से लेके 4000 तक मिलता है। तो यही काफी बेसिक चीजें होती है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है सर केचुआ। केचुआ आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी का लें। काफी तरीके के केचुए होते हैं, बट मोस्टली हम ऑस्ट्रेलियन ब्रीड ही सजेस्ट करते हैं, जिसका एक साइंटिफिक नाम है आइसिनिया फेटिडा। आइसिनिया फेटिडा सर काफी कारगर केचुआ होता है, स्पेशली वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। ये बहुत बढ़िया चीज़ है सर। तो इंद्रजीत जी, हम ये बताइए, जैसे कि मान लीजिए किसी किसान को, जैसे आपने बताया गोबर से बनता है, तो सिर्फ इसमें गोबर ही चाहिए या फिर कोई घास भूस हुआ, या मतलब क्या क्या मिलाया कि खाद की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, बढ़िया से बढ़िया हो सके? सिर्फ गोबर ही रहना चाहिए या कुछ और होना चाहिए? और कुछ और होना चाहिए तो क्या रेशियो होना चाहिए, क्या कंपोजिशन होना चाहिए उसका? देखिए सर, सिर्फ गोबर से भी कर सकते हैं, क्योंकि गोबर में क्या है कि अब गोबर किससे मिलता है? गोबर जानवरों से मिलता है। तरीके तो बहुत हैं। आप कचरे से भी बना सकते हैं, जो कूड़ा मतलब जो डिकम्पोजिबल कचरा होता है, जो कि सड़ गल सकता है, उसी कचरे की बात कर रहा हूँ, है ना। जो सड़ गल जाए, उस कचरे से आप वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। अपने सब्जियों का वेस्ट हो गया, फलों का वेस्ट हो गया, थोड़ी घास फूस हो गई, नीम की पत्तियां हो गई, सूखा कचरा हो गया, सूखी घास हो गई, ये सारी चीजें। तो
गोबर से क्यों बोलते हैं सर कि गोबर क्या होता है, जानवर का होता है, और जानवर अलग अलग चीजें ऑलरेडी खा लेता है। हाँ। वो घास भी खाता है, वो खेत में लगा हुआ आपका जो बाजरी होती है जो कटने के लिए जो जानवरों के लिए होती है हाँ। स्पेशल, वो भी खाता है, वो सूखा चारा भी खाता है, वो अलग अलग वैरायटी की चीजें खा लेता है। तो गोबर में ऑलरेडी वो सारी चीजें वेस्ट मटेरियल होता है जो कि एक वर्मी कंपोस्ट में होनी चाहिए। अच्छा। और रही बात आपको हाइब्रिड करना है, मतलब सारी चीजों को मिक्स करके करना है, तो मैं यही कहूंगा कि जो आपका 50% है, 50% आप गोबर लें, उसके अलावा 50% आप अलग अलग चीजें ले सकते हैं। तो उसको एक अलग लेयर बना के, सबसे नीचे आपने पत्तियों की लेयर बना दी, उसके ऊपर थोड़ा आपने फलों सब्जियों का वेस्ट कर दिया, उसके ऊपर गोबर कर दिया, तो अलग अलग लेयर बनाकर आप एक बेड प्रॉपर बेड बना सकते हैं। उसमें फिर केचुए छोड़ सकते हैं और वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। ओके, बढ़िया बढ़िया जी। तो एक चीज़ बताइए, जैसे सबसे पहले जो गोबर आप डालते हैं जी। तो लगभग कितना दिन पुराना होना चाहिए, साथ ही साथ एक बेड में गोबर की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए जो अच्छा खाद बन सके? जी, काफी जरूरी सवाल है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए भी। तो सबसे पहली बात तो गोबर कितना पुराना होना चाहिए। गोबर होना चाहिए 15 दिन से लेकर सर 2-3 महीने तक का। ओके। और सर कैसा है और कि ज्यादा पुराना हुआ गोबर तो? पुराने से ज्यादा पुराना हो सकता है, बट शर्त यह है कि गोबर हरा होना चाहिए। अच्छा। जितना पुराना गोबर होता है, जिस कंडीशन में रखा, अब आप देखिए 3 महीने पुराना भी अगर कंटिन्यू धूप में रखा है, गर्मी वाली धूप में रखा है, फरवरी मार्च अप्रैल वाली धूप में रखा है, तो 2 महीने में भी काला हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो वो काला नहीं हो, गोबर हरा होना चाहिए। कंडीशन ये कि गोबर हरा होना चाहिए, क्योंकि गोबर जो है वो खाना है केचुए का। तो खाना जितना अच्छा होगा, जितना हेल्दी होगा, उतना अच्छे तरीके से आपका वर्मी कंपोस्टिंग की प्रोसेस होगी। तो गोबर 15 दिन से लेकर के 2 महीने पुराना हम सजेस्ट करते हैं कि स्टैंडर्ड जो टाइम होता है 15 दिन से 2 महीने पुराना आप गोबर लीजिए, उसमें कंटिन्यू आप उसमें पानी चलाइए 8 दिन तक, ताकि जितना भी उसमें मिथेन बना है, जितनी भी इंप्योरिटीज है, वो पानी के साथ नीचे चली जाए। पानी के साथ जितनी भी मिथेन है वो सारी एब्जॉर्ब होकर नीचे चली जाए। बाकी उसको गोबर को थोड़ा काटते रहिए, मतलब आपने ला के रखा, उसको थोड़ा 1-2 बार पलट दीजिए 15 दिन के टाइम में, उसके बाद ही आप यूज कीजिए। ताकि मिथेन जो ऐसी सबसे हानिकारक चीज है, मिथेन का सर एक ही यूज है, अगर आप उसको जला नहीं रहे हैं और खुला छोड़ रहे हैं तो वो ज्यादा हानिकारक होती है। बिल्कुल। तो मिथेन एक ऐसी गैस है, उसमें सर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है। तो मिथेन को निकालना जरूरी है। मिथेन जब तक नहीं निकलेगी तब तक आप उसमें केचुआ नहीं छोड़े। बढ़िया बढ़िया। तो ये चीज़ बताइए इंद्रजीत जी, जैसे जो बेड बनेगा, आपने बताया 30 फीट लंबा होना चाहिए, 4 फीट के आसपास चौड़ा, लेकिन ऊंचाई कितना रखे किसान भाई कि उससे खाद अच्छा से अच्छा बन सके? 4 फीट चौड़ा, 30 फीट लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं। ऊंचाई का आप ध्यान रखें 1.5 फीट से ज्यादा ऊंचा नहीं हो। ओके। ताकि क्या होता है कि अगर जैसे धूप डायरेक्टली लगती है उस पे बेड पे, तो जितना ज्यादा ऊंचा होगा उतनी ज्यादा हीट बनती है उसमें। अगर आप पानी देने में लेट हो गए थोड़ा, तो हीट जनरेशन ज्यादा होगा, और जहां भी आपकी हीट जनरेशन ज्यादा हुआ, आपका केचुआ सारा बेड से आकर ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ गया तो फिर केचुए को रिस्क है, केचुआ मर सकता है। तो आप ध्यान रखें कि 1.5 फीट से ज्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए किसी भी बेड की। लंबाई आप कितनी भी कर सकते हैं, चौड़ाई 4 फीट से ज्यादा नहीं।